Hello friends, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at home. तो चलो बेटा, आज का अपना टॉपिक लेते हैं हिंदी का। हम पढ़ रहे थे रामायण बुक। रामायण बुक हमने स्टार्ट की हुई थी और रामायण बुक में हम पढ़ रहे थे चित्रकूट में भरत, जो कि हमने आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, बाकी का बचा हुआ आधा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कि मैंने पेज नंबर भी डाले, पेज नंबर 29, 31 और 32। पेज नंबर 29, 31, 32 पर जो है वो हम रीड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए, यानी कि वो भरत जो है उनको वहाँ पर लेने गए हुए थे, जहाँ पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी, पत्तों की कुटिया बनाई हुई थी। तो आगे देखो क्या होता है। अगली सुबह भरत सभी मंत्री और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। राम तब गंगा पार चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का। राम कहाँ पहुंच गए थे? गंगा पार चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो, मतलब वो महर्षि के साथ आश्रम में नहीं रहना चाहता ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अलग रहना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई कि बहुत सुंदर जगह थी। तो राम ने जो अपने पर्णकुटी वहीं पर बनाई। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज भू को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। निषाद राज जो भू थे उनको सेना देखकर कुछ संदेह, कुछ डाउट हुआ, आशंका हुई कि ऐसा ये क्या हो रहा है। कई राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, मतलब उनको ये डर था कि सेना के साथ जो आ रहे हैं कहीं ये भरत जो है राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा, उनको ये डाउट हो रहा था। उनको ये नहीं लग रहा था कि, उनको क्या पता था कि भी भरत जो है राम के पास आ रहे हैं उनको मना के वापस अयोध्या जाने के लिए। उनके मन में ये भ्रम था कि वो उनके साथ आक्रमण करने, उनके साथ युद्ध करने, उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। यही सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासी ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, यानी कि राम सीता पर्णकुटी के अंदर थे, लक्ष्मण जो है बाहर पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना, कोलाहल मतलब शोर उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण को जब शोर आया तो वे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाने पहचान, यानी कि उस सेना के साथ जो ध्वज लेकर चलते थे तो उस ध्वज से पता चल रहा था कि ये सेना जानी पहचानी लग रही है। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। तो लक्ष्मण ने राम से कहा कि भैया भरत जो है अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, शायद वे हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे पूरे राज्य पर अकेले राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं कर सकता, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण कहते हैं, अगर भेंट करने आ रहे तो अकेले आते, पूरी सेना को लेकर साथ लेकर आने की क्या जरूरत थी? जब दो भाइयों के मिलाप में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे।
जो सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, राम ने उन्हें रोक दिया। मतलब लक्ष्मण को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में मिलने ही आ रहे हैं, उनको ये डाउट था कि आक्रमण करने आ रहे हैं, तो वो लक्ष्मण भी उन पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उनको रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष जो है कभी भी इस तरह काम नहीं करते, थोड़ी सी तसल्ली रखो, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, इस तरह का उतावलापन अच्छा नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा, कोलाहल थम गया। उसी जगह पुण्य वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भारत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से ही उन्हें एक छवि दिखी, वह राम थे, शिला पर बैठे हुए, शिला यानी कि एक पत्थर पर बैठे हुए थे। पास ही लक्ष्मण और सीता भी बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा दिया और सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। मतलब भरत अपने मुंह से बोल ही नहीं पा रहे थे कि मैं अपने भाई को कैसे कहूँ कि अब हमारे पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। स्नेह मतलब सबके साथ प्यार से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकई मन ही मन पछता रही थी। अब कैकई को इस बात पर पछतावा रहा था कि मैंने जो किया यह गलत किया। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। यानी कि भरत ने उनको बहुत समझाया कि भैया आप चलो, मतलब सिंहासन आपका वेट कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, चलो आपके लिए यहाँ पर रहना सही नहीं है, आप वापस अपनी अयोध्या नगरी चलो। लेकिन राम मना कर देता है कि मैं अपने पिता का वचन नहीं तोड़ सकता, और उनके मरने के बाद तो कहता ही नहीं कि उनके मरने के बाद मैं अपना वचन तोड़ दूँ और वापस जाकर अपना राज्य संभालूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपना वचन जब तक निभाऊंगा जब तक ये पूरा न हो जाए। भरत को राज का समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। भरत बार बार उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन राम बार बार मना करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने भी राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार जो है राज्य संभालने वाला, जो राजगद्दी पर बैठने वाला होता है, वो बड़ा पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। यानी कि जो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उसको कभी नहीं तोड़ सकता। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वहां चलूं और राज्य संभालूं। मैं अपना 14 वर्ष का वनवास जो मुझे मिला है वो पूरा करके ही वापस लौटूंगा। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हो। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। खड़ाऊ क्या होते हैं कि पैरों में पहनने के लकड़ी के स्लीपर टाइप से होते हैं, जो कि उंगलियां और अंगूठे के बीच में उनका एक स्टैंड सा बना होता है, वो उनके बीच में डलता है, और वो लकड़ी की होती है। पहले के लोग जो होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, या जो बड़े बड़े मुनि होते थे, वो उनको पहनते थे। तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उनसे अपना राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। चरण पादुका यानी जो उनके पैर में पहनने के थे वो खड़ाऊ, उनको उन्होंने कहा कि चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा।
सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आज नहीं आने दूंगा। राम अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा 14 वर्ष अवश्य करूंगा। तो आज की वीडियो बेटा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।